अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे। उनकी जन्म कथा महाभारत में बहुत रोचक ढंग से वर्णित है। अभिमन्यु के गर्भ में चक्रव्यूह ज्ञान की कथा। जब सुभद्रा गर्भवती थीं, तब एक दिन अर्जुन उन्हें चक्रव्यूह की रणनीति समझा रहे थे। अर्जुन ने बताया कि चक्रव्यूह एक जटिल सैन्य संरचना होती है, जिसमें प्रवेश करना कठिन होता है और उससे निकलना और भी कठिन। सुभद्रा अर्जुन की बात सुनते सुनते सो गई, लेकिन उनके गर्भ में पल रहा अभिमन्यु यह सब सुन रहा था। लेकिन कथा के अनुसार जब अर्जुन चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विधि बता रहे थे, तब सुभद्रा सो गई, जिससे अभिमन्यु को केवल इसमें प्रवेश करने की विधि पता चली, लेकिन निकलने की नहीं। यही कारण था कि कुरुक्षेत्र युद्ध में जब अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदने के लिए भेजा गया, तो वे सफलतापूर्वक अंदर घुस गए, लेकिन बाहर निकलने का तरीका न जानने के कारण वीरगति को प्राप्त हुए। अभिमन्यु का जन्म। जब अभिमन्यु का जन्म हुआ, तो उन्हें चंद्रवंशी योद्धा के रूप में जाना गया। वे बचपन से ही अत्यंत पराक्रमी, तेजस्वी और अर्जुन के समान योद्धा थे। श्री कृष्ण उनके मामा थे और वे अभिमन्यु को विशेष स्नेह करते थे। शादी और वीरता। अभिमन्यु का विवाह राजा विराट की पुत्री उत्तरा से हुआ। वे युवा अवस्था में ही महाभारत के युद्ध में कौरवों के विरुद्ध पांडवों की ओर से लड़े। कुरुक्षेत्र युद्ध और वीरगति। महाभारत युद्ध के 13वें दिन द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। केवल अर्जुन और कृष्ण ही इसे भेदने की कला जानते थे, लेकिन अर्जुन उस दिन युद्ध क्षेत्र में नहीं थे। तब अभिमन्यु को यह दायित्व सौंपा गया कि वे चक्रव्यूह को भेदें। उन्होंने वीरता पूर्वक चक्रव्यूह में प्रवेश किया और कई कौरव योद्धाओं का वध किया। लेकिन जब वे बाहर निकलने लगे, तो उन्हें घेरकर जयद्रथ, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुशासन और अन्य योद्धाओं ने मिलकर अधर्म पूर्वक मार दिया। अभिमन्यु की वीरता और बलिदान महाभारत में एक अमर गाथा के रूप में दर्ज है। उनका पुत्र परीक्षित आगे चलकर हस्तिनापुर का राजा बना।